नौह झील मथुरा के प्रमोद और दीपक की शादी एक ही घर में तय होती है। जब ये दोनों लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं तो इन्हें एक ही नजर में लड़कियां पसंद आ जाती हैं, क्योंकि जो लड़कियां थीं वो बहुत ही सुंदर थीं और सगी बहनें थीं। तो कुछ दिनों बाद इन लोगों की शादी फिक्स हो गई कि इस तारीख को इन लोगों की शादी होगी। अब जो उनमें से छोटा भाई था जिसका नाम दीपक था, वो अपनी भाभी की बहन यानी अपनी साली से फोन पर बात करने लगा। दिन आगे निकले, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन जब शादी की तारीख नजदीक आई तो उस लड़की ने दीपक से शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे दीपक बौखला गया। लेकिन जो दीपक का बड़ा भाई था प्रमोद, प्रमोद की शादी नियत समय पर हो गई। ये देखकर दीपक और ज्यादा भड़क गया, क्योंकि उसके बड़े भाई की शादी हो गई पर उसकी शादी नहीं हो पाई। जब उसके बड़े भाई की शादी हुई तो कुछ दिनों तक तो बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद दीपक से किसी ने कह दिया कि तुम्हारी शादी तुम्हारी भाभी की वजह से रुक गई। तुम्हारी भाभी ने ही अपनी बहन से मना कर दिया कि तुम दीपक से शादी मत करो। यह सुनकर जो दीपक था वो बौखला गया। फिर एक दिन जो दीपक था वो अपनी भाभी के कमरे में पहुंच गया और पूछने लगा कि तुमने मेरी शादी क्यों नहीं होने दी। तो जो भाभी थी वो समझाने लगी कि मैंने अपनी बहन से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि जिसकी वजह से वो शादी तोड़ दे। उसने अपने ही मन से शादी तोड़ी होगी। लेकिन जो दीपक था वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे किसी ने भड़का दिया था। जब दीपक मानने के लिए तैयार ही नहीं था तो उसकी भाभी ने कहा कि तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं तुम्हारे बड़े भैया से करूंगी। इतना सुनते ही दीपक बौखला गया और उसने अपनी जेब से ब्लेड निकाली और भाभी के गले पर वार कर दिया। जब भाभी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी तो दीपक ने अपने गले पर भी ब्लेड मार लिया। अब यह भी लहूलुहान हो चुका था। जब कमरे से चीख पुकार बाहर निकली तो बाहर आंगन में दीपक की माँ बैठी थी। वो दौड़ते दौड़ते उनके पास आई तो उसने देखा कि ये तो दोनों लहूलुहान पड़े हैं। तो तुरंत ही उसने गली में जाकर चिल्लाना चालू कर दिया कि चोर घुसे हैं घर में, चोर घुसे हैं। क्योंकि उसने सोचा कि यदि दीपक का नाम लग जाएगा कि दीपक ने अपनी भाभी पर वार किया है तो वो जेल चला जाएगा। आनन फानन में तुरंत ही दोनों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने भाभी को तो मृत घोषित कर दिया, लेकिन दीपक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घर पर अन्य सदस्यों के साथ सबूत मिटाने की कोशिश कर रही थी। उसने सारे लहूलुहान कपड़े एक बोरे में भरकर कहीं पर छिपा दिए थे और जो फर्श पर खून फैला पड़ा था उसे भी धो दिया था। जब पुलिस आई तो उसने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बिल्कुल सब कुछ उगल दिया। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाओं से बिल्कुल सावधान रहिए। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए जानकारी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू।